आया। अच्छा समीन साहब, जैसे यकीन की बात हो रही है तो आपको शाहीन आफरीदी पर इतना यकीन क्यों है? आप बॉटम पर हैं वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और तो मैंने भी नहीं इस सोचा मरतबा भी वो मुख्तलिफ किस्म के हालात का सामना था। पाकिस्तान टीम अभी भी वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, भले उन्होंने आराम लिया है या कुछ भी है, आपने कुछ चंद दिन पहले कहा भी था। आपको इतना यकीन क्यों है? देखिए, मुझे अपनी टीम के जितने लड़के हैं ऑब्वियसली मैंने सेलेक्ट किए, मुझे सब पे यकीन है। लेकिन शाहीन जो कि लीडर है और शाहीन की एक स्पेशल बात यह है कि प्रैक्टिकली इसका डेब्यू ना PSL में ही हुआ था। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि मैंने दिया तूने दिया, बट जो मेजर स्टेज उसको मिली थी वो PSL की थी और वो मेरा ख्याल में 16 या 17 साल के थे जब वो मेरे पास आए थे। तो उनके साथ एक नेचुरली बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी मेरी काफ़ी क्लोजनेस, वो छोटे भी थे ना, तो बाकी ब्रेंडन मैकलम बड़े बड़े स्टार थे, तो मुझे थोड़ा सा उनको लुक आफ्टर वैसे ही दिल के आगे मैं करूँ, तो बिकम वेरी क्लोज। तो जहाँ तक मैंने शाहीन को देखा है, अगेन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने 3 ट्रॉफी जिताई हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो दुनिया में मेरा ख्याल में द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर है इस वक्त। क्या शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान का कप्तान होना चाहिए? ये सवाल जब से शाहीन ने ट्रॉफी जीती है बड़ा उठ रहा है। नीचे आप देख रहे होंगे, देखिए एक चीज तो बड़ी क्लियर है, IPL के अंदर रोहित शर्मा ने 5 ट्रॉफीज जीती, उसके बाद उसको कप्तानी मिली इंडिया की, और जब उसको इंडिया की कप्तानी मिली तो हमने देखा T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, 50 ओवर के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीता और ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। मतलब ये कि जब रोहित शर्मा को एक प्रॉपर चांस मिला एज अ कप्तान तो उसने भारत को 2 ICC ट्रॉफी जितवा दी। तो कहने का मकसद ये है, जो सवाल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी मिलनी चाहिए? देखिए मेरा मानना यह है कि जब बाबर को आपने हटाया था वो सही तरीका नहीं था, लेकिन उसके बाद आपने शाहीन को कप्तान बना जो देता है तो उसको फिर वो एरोगेंस में लोग ले आते हैं कि यार ये मगरूर है या ये ओवर कॉन्फिडेंस है। शाहीन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी उनकी फॉर्म मुतासिर हुई थी जब से वो आए थे फिटनेस मसाइल के बाद, लेकिन फिर जब वो आए आहिस्ता आहिस्ता रिदम हासिल कर रहे थे और प्ले ऑफ में देखें सिंगल हैंडेडली उन्होंने जो मैचेस जितवाए, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, कैप्टनसी की, जाहिद भाई भी बता रहे थे कोच उनका कोई नहीं था, और जब कोच था तो भी किसी को नहीं पता था कि कोई कोच है, बेचारा साइड में बैठ के अखबार पढ़ता रहता था। तो खैर अब जब एक शाहीन का ये मिसाल दी, सिकंदर रजा का आपने बताया, सिकंदर रजा के पास पैसे की कमी नहीं है। सिकंदर रजा के यहाँ पर जो भाग भाग कर आते हैं तो वो उनका प्यार है एक पाकिस्तान के साथ, एक जो उनकी फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर उसके साथ से। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सियालकोटी मुंडा है वो, और सियालकोट के अब्दुल्ला शफीक भी हैं। इवेंट से पहले ही वो आ गए थे यहाँ पे, दोनों ने साथ में प्रैक्टिस वगैरह की थी। आपको पता है प्ले ऑफ से पहले एक दिन एक मैच के लिए आए, चले गए। लकीली किस्मत ने यूं साथ दिया कि ये 4 रोजा टेस्ट था, 3 दिन में खत्म हो गया, जो इंग्लैंड का और जिम्बाब्वे का था। फिर जिस तरह बहुत जगह आ चुका है कि वो सफर करके यहाँ पर पहुंचे सिकंदर रजा, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, कौशल परेरा के साथ पार्टनरशिप बनाई और ये जितवाए, तो ये दो जो है वो कौशल को भी, अगर हम फैनू की बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी। सिकंदर को हालांकि जिम्बाब्वे में उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आ रही है, उन्होंने जवाब भी दिया है, वो जिसने सोशल मीडिया से आरिफ ने उनको उधर छेड़ा कि तुम नेशनल ड्यूटी से ज्यादा इधर वो करते, तो उन्होंने उसको जवाब भी दिया कि जी मैच पूरा करके आए। और सिकंदर के साथ एक इशू भी हुआ था कुछ साल पहले, उनको एक हुआ था बोन मैरो का उनका मसला हुआ था, जो खदशा जाहिर किया जाना चाहिए खुदा न खास्ता कैंसर वगैरह ना हो गया। बहुत लंबा उनका ट्रीटमेंट चला था, लेकिन फिर वो सेहतयाब हुए। अब उसके बाद से उनकी क्रिकेट में बहुत जबरदस्त निखार आया है। तो इसी तरह एक टीम वर्क का नजर आया हमें लाहौर कलंदर का, जिसने उनको ट्रॉफी जितवाई। और आज ट्रॉफी जीतने के बाद लोग होते हैं पहली दफा ट्रॉफी इधर उधर लेकर जाते हैं, ये तो सीधे वो SOS विलेज लेकर गए बच्चों के पास। तो ये जो चीजें हैं ये इन लोगों को और मकबूल बनाती हैं।
सही। सलीम साहब, यहाँ पर जैसा कि आपने शाहीन का भी जिक्र किया है, शाहीन की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर जिस तरह से पहले बात हो रही थी, लेकिन उनके ऊपर जितना क्रिटिसिज्म हो रहा था उन्होंने साबित कर दिखाया, जैसा कि अभी जाहिद साहब ने भी बताया कि कोच नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी समीन राना की जानिब से कहा गया कि शाहीन अफरीदी, फखर ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से टीम को कप्तान बनाया। तो मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं कि आप जब कप्तान बनाते हो तो फिर आप उसको प्रॉपर टाइम दो। एक अच्छे बंदे को जब आप कप्तान बनाते हो, आपने एक सीरीज के बाद उसको हटाया, हमने बोला नहीं करना चाहिए था, ये ज्यादती की है, टीम को खराब किया, बाबर को दोबारा कप्तान बना दिया आपने, माहौल खराब हो गया। उसके बाद फिर बाबर को भी आपने हटा दिया, रिजवान को कप्तान बना दिया। अब जब आपने रिजवान को कप्तान बनाया, हमने फिर वही बात की कि अब इसको 2 साल तक कप्तान रखिएगा। फिर आपने क्या किया, आगा को कप्तान बना दिया। वो बंदा जिसकी T20 टीम में रिसेंटली एडिशन हुआ है, जो T20 क्रिकेट सही से खेलता भी नहीं, उसको आपने पाकिस्तानी टीम का कप्तान बना दिया। ये भी गलत हुआ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगा ही नहीं तो फिर कैसे कामयाब होंगे। असूली तौर के ऊपर जब आपने बाबर को हटा के शाहीन को कप्तान बनाया था, तो फिर शाहीन का हक था कि वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को लीड करता। ये होना चाहिए था। आपको सब्र करना पड़ता है। अब आपके सामने एग्जांपल है ना, शाहीन की बॉलिंग हम उससे एग्री नहीं करते। कभी कभार वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, कभी कभार वो बहुत पुअर बॉलिंग करता है, साफ दिखता है। लेकिन अगर कप्तानी की बात करें, वो यंगस्टर को सपोर्ट करता है, वो टीम को, यूनिट को लेके चलता है। ये तो खासियत है। और ये आपने देखी है लाहौर के अंदर के डगआउट के अंदर 4 साल 3 ट्रॉफीज, ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। 3 PSL की ट्रॉफीज जीत चुका हुआ है, जहां पे रिजवान सिर्फ 1 जीता, बाबर एक भी PSL की ट्रॉफी ऐसा कप्तान ने जीता। ये बड़ा बड़ा इंपैक्ट है। ट्रॉफी जीता तो कोई आसान बात थोड़ी होती है। और जितनी भी ट्रॉफीज जीता है उस PSL के अंदर हर नॉकआउट मैच में परफॉर्म भी किया हुआ है। हम जो है ये बात करते हैं, जब शाहीन पुअर बॉलिंग करता है हम उसको बोलते हैं प्रीमियम फास्ट बॉलर, अपने आप को बोलते हैं, तनकीद होगी। जब आप बुरा करोगे तो आप पे तनकीद होगी, जब आप अच्छा करोगे तो आपको एप्रिशिएट किया जाएगा। अब जब आपने अच्छा किया तो आपको हर कोई एप्रिशिएट करे और करते रहेंगे। लेकिन जब पुअर बॉलिंग होगी तो तनकीद भी होगी। अभी अच्छी बॉलिंग हुई है ना, 4 ओवर 24 रन और 3 विकेट्स लिए फाइनल के अंदर, ये अच्छी बॉलिंग की तो है, और कप्तानी भी साथ अच्छी की है। तो यहाँ पे तारीफ बनती। जो नहीं तारीफ करेगा वो फिर क्रिकेट को सही से समझता नहीं है, क्रिकेट को सही वैल्यू नहीं करता। तो सवाल फिर वही है, क्या शाहीन को कप्तानी मिलनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है, या तो आपको फैसला करना पड़ना है, आप करना क्या चाहते हैं। सलमान अली आगा T20 का कप्तान मुझे समझ में कहीं से भी नहीं आ रहा। टेस्ट की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आपने उसको T20 का कप्तान बना दिया। रिजवान को अगर आपने एज एन ओपनर नहीं खिलाना, उसकी टीम में जगह नहीं बनती, तो फिर उसको कप्तानी से निकाल के उसको बाहर बिठाना समझ आती है। अब आपके पास फैसला करने को क्या है? आपके पास, आपने बाबर को बाहर कर दिया T20 से, रिजवान को बाहर कर दिया, तो फिर आपके पास ऑप्शन में क्या बचता है? आगा को आप कप्तान बना नहीं सकते। शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों में से किसी एक को चूज कर ले, और जिसको चूज करें उसको लंबे रन के लिए चूज करें, लंबी ड्यूरेशन के लिए चूज करें। मेरा मानना